साथियों, यूजीसी केयर लिस्ट जब से आई है तब से काफ़ी लोगों के सर दर्द होने लगा है कि यूजीसी की केयर लिस्ट के जो जर्नल हैं उनमें हम अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कैसे करें। यूजीसी की केयर लिस्ट क्या है, इसमें जो जर्नल हैं उनमें हम अपना आर्टिकल, अपना रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश कर सकते हैं, क्या यूजीसी की केयर लिस्ट का कोई सब्सटीट्यूट भी है, और इसमें कितना खर्चा आता है पब्लिश करने में, कितना टाइम लगता है यूजीसी की केयर लिस्ट के जर्नल में हमको अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। बहुत सारी बातों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूजीसी की जो केयर लिस्ट है वो क्या है। देखो, हमारे देश में बहुत सारे जर्नल हुआ करते थे, अभी भी हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं हुआ करते थे, वो इंडेक्शन नहीं कराते थे जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो जो रिसर्च हुआ करती थी हमारे यहाँ, जो पीएचडी हुआ करती थी, वो थोड़ा सा फ्रॉड होने लगा था उसमें। मतलब पैसे दे के पीएचडी कर ली और किसी जर्नल से भी रिसर्च पेपर पब्लिश करा लिया। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अभी जो चल रही है आई, इसने स्टार्ट किया कि हमको रिसर्च का स्टैंडर्ड उठाना है, तो इन्होंने केयर लिस्ट बनाई यूजीसी ने एक। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने देश की 99% जो जर्नल थे उनको उस लिस्ट से बाहर कर दिया, और फॉरनर जर्नल को उस लिस्ट में शामिल कर दिया कि ये जर्नल हैं, आप अगर पीएचडी कर रहे हैं तो अपना जर्नल, अपना रिसर्च पेपर इन जर्नल्स में पब्लिश कराइए। ठीक है। अब उसमें इन्होंने ए बी सी 4 ग्रुप बना रखे हैं, काफ़ी सारे जर्नल हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन जर्नल नहीं है, 2-4 जर्नल हैं अपने देश के, 2-4% जर्नल हैं। ठीक है। तो अब हमारे देश के स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम आती है कि यूजीसी की केयर लिस्ट में जो जर्नल हैं वो मोस्टली हाई स्टैंडर्ड हैं, तो वहाँ सबके लिए रिसर्च पेपर पब्लिश कराना पॉसिबल नहीं है। अब हम रिसर्च पेपर पब्लिश कैसे कराएं? तो दो चीज़, पहले तो जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप किसी भी तरह से मेहनत करके अपने पेपर या तो स्कोपस इंडेक्शन में या यूजीसी की केयर लिस्ट की जो जर्नल है वहाँ पब्लिश कराइए। ठीक है। कैसे कराने, इस पर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे लिखें, कैसे पब्लिश कराएं, आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। अब दूसरा सोचते हैं कि जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना है। तो देखो, उनके पास सीधा सीधा ऑप्शन है कि जो पीएचडी नहीं कर रहे होते हैं उनको आप सब्सटीट्यूट बता सकते हैं, मतलब उनके लिए बहुत सारे सब्सटीट्यूट होते हैं। आप कोई भी जर्नल देख लीजिए, क्योंकि आपको अपने साइटेशन इंप्रूव करने होते हैं। आप रिसर्च पेपर लिखने का मतलब क्या होता है, पीएचडी में मैंडेटरी 2 पेपर होते हैं, उसके अलावा भी लोग रिसर्च पेपर लिखते रहते हैं। आपने देखा होगा जो प्रोफेसर होते हैं, सीनियर प्रोफेसर, उनके 50, 100, 150, 150 तक रिसर्च पेपर होते हैं। तो उनका ऐसा नहीं कि सब पेपर यूजीसी की केयर लिस्ट है इसको परसेंट इंडेक्शन ही होते हैं, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं रह जाता उनके लिए फिर। क्योंकि अगर आप सेटल्ड हैं तो फिर आपका इंडेक्शन जो जर्नल है, जहाँ कोई भी जर्नल है जो इंडेक्स है कुछ अच्छी जगह, जैसे रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर, IHCI, क्रॉस रीफ वगैरह, या फिर आप बोल सकते हैं स्कोपस में भी। तो वहाँ अगर आप पब्लिश कर देते हैं तो लोग आपके पेपर को पढ़ते हैं, अगर साइट करते हैं तो उससे आपका रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है। तो जो लोग पीएचडी नहीं कर रहे हैं, जो सेटल्ड हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह के पेपर जर्नल प्रीफर करते हैं तो उसमें रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर वगैरह, क्रॉसरीड जो नाम बताए, इनमें इंडेक्शन जरूर होना चाहिए, आप उसमें पब्लिश कर लीजिए। ठीक है। ये इसका सब्सटीट्यूट हो जाता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो यूजीसी की केयर लिस्ट के जर्नल होते हैं वो कब पब्लिश करते हैं, कितना टाइम लगता है और उसमें कितना खर्चा आता है। पहले तो एक चीज़ कि जो भी जर्नल होते हैं नेशनली और इंटरनेशनली, उनमें 99% जर्नल पेड होते हैं। सिर्फ 1% जर्नल होते हैं जो अनपेड होते हैं, मतलब पैसा नहीं लेते हैं क्योंकि उनको फंडिंग या तो गवर्नमेंट करती है, कोई एनजीओ उनको रन करता है, एनजीओ चलाता है कोई। क्योंकि जो भी प्रोसेस है उसमें टाइम टेकिंग होती है और उसमें लोग काम करते हैं जर्नल को मेंटेन करने के लिए, तो उनको जो भी पैसा देना होता है उसके लिए जो मोस्टली जर्नल हैं वो चार्ज लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे लें या सब्सक्रिप्शन के चार्ज पे नाम नाम से वो चार्ज लें, सब पैसे लेते हैं। अब पैसे कितने लेते हैं इसको लेकर कई बार दुविधा होती है। जो फ्री जर्नल होते हैं जो 1% होते हैं मुश्किल से, वो तो आपसे थोड़ा बहुत चार्ज ले सकते हैं, ना भी लें ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्टली जर्नल 10-15 हज़ार से स्टार्ट करके, कुछ जर्नल ऐसे भी हैं आप सर्च करोगे कि उनकी फ़ीस 2-2 लाख रुपए तक होती है। ठीक है। तो जो हायर इंडेक्शन होते हैं, मतलब हायर लेवल के जो जर्नल होते हैं, उनकी फ़ीस 15-20 हज़ार से लेके, बड़ी नॉर्मल फ़ीस होती है 15-20 हज़ार रुपये, यहाँ से लेके 2 लाख रुपए तक भी फ़ीस होती है उनमें पब्लिश कराने की। और उसके लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, और जो कुछ हद तक ठीक भी होते हैं कि वो जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, प्रोसेसिंग चार्ज होता है, उसके तौर पे लेते हैं। कई बार वो सब्सक्रिप्शन कराते हैं कि हम आपसे आर्टिकल की फ़ीस नहीं लेंगे, लेकिन आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 6 महीने का या 1 साल का, तब आपका आर्टिकल पब्लिश होगा। अब दूसरी चीज़ एक और आ जाती है इसमें कि जो पब्लिश करते हैं जर्नल,
वो टाइम कितना लेते हैं। पहली बात तो ऐसे नहीं कि आपने जब दे दिया जब वो पब्लिश कर लेंगे, वो उनका एक टाइम लिमिट होता है, साल में 1 बार करते हैं या 2 बार करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि हर महीने करेंगे, 1 या 2 बार पब्लिश करते हैं, और उसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि 2 महीने तक वो आपका पेपर एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एटलीस्ट उसको रिव्यू करेंगे, आपको मेल करने के लिए भी 1 महीना टाइम लगेगा कि आपके पेपर को हम रिव्यू करेंगे या नहीं करेंगे। और कर भी लिया तब 2 महीने फिर से लग जाएंगे, 1 महीना फिर से लग जाएगा कि हाँ ये एक्सेप्ट है रिजेक्ट है। तो मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक भी पेपर को उस पे जर्नल में पब्लिश कराने में लग जाता है टाइम। तो जो स्टूडेंट या जो लोग सोचते हैं कि केयर लिस्ट में पब्लिश कराना, इसको बस इंडेक्शन में पब्लिश कराना 4 दिन या 10 दिन का काम है, तो उनके लिए शायद ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा काम करेगी कि ये काम थोड़ा सा लेंदी होता है। और स्पेशली जो स्कॉलर रिसर्च कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, वही इसमें फंसते हैं। बाकी जो लोग नॉन पीएचडी होते हैं या जो पीएचडी कर चुके होते हैं, वो अपना रिसर्च पेपर किसी भी हायर इंडेक्शन जो जर्नल होते हैं उसमें पब्लिश करा लेते हैं, क्योंकि उनका मतलब होता है कि उनका रिसर्च सिर्फ साइट हो, ठीक है, लोग उसे पढ़ें और साइट करें, ताकि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड साइटेशन बढ़ने से बढ़ जाए, ठीक है, और प्रमोशन में वो काम आ जाए। तो ये सब जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।